बोलिए गोविंदेव भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय महाभारत काल में जब युधिष्ठिर से एक यक्ष ने प्रश्न किया और यक्ष ने कहा कि किमाश्चर्यम, हे युधिष्ठिर ये बताओ कि किमाश्चर्य है, किमाश्चर्य का क्या मतलब है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज किमाश्चर्य का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने मिथ्या अपने झूठे अहंकार में जी रहा है और चारों तरफ अपने एक चीज का तांडव हो रहा है, चारों तरफ अपनी मृत्यु का तांडव है, मृत्यु नाच रही है नहीं। किमाश्चर्य मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जाना है। इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जाना है और ये जानते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी स्थिर मन को स्थिर किए हुए रहते हैं कि हमें तो यहीं रहना है, हमें इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है दुनिया में। सब कुछ जानते हैं कि हमें एक दिन जाना है, लेकिन ना भजन, ना संकीर्तन, ना ध्यान, ना गोविंद चिंतन, कुछ नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। और कहने लगे, क्या कहा कि अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। यानी प्रतिदिन लोगों को अपनी आँखों के सामने इस संसार से जाते हुए मरते हुए देखकर भी शेष लोग यही समझ रहे हैं कि अब हमें तो यहीं रहना है, अब यहाँ के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। सारा कार्य पूरे दिन घर में कार्यों में व्यस्त रहना और समय केवल नहीं है तो भगवान के सुमिरन का और चिंतन का समय नहीं है। आज व्यक्ति के पास में हर किसी के लिए समय है, लेकिन भजन के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए कोई समय नहीं है। और ये समय न देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और कबीरदास जी ने तो यहाँ बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर एक विवरण दोहा बोला है, उसका मैं विवरण करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा परभात। पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी में बतासा डाल दो, कुछ ही क्षण में बतासा खत्म हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य है। एक पानी के बुलबुले की तरह है मनुष्य। और पानी के बुदबुदे की ऐसी मानुष की जात है। और कहते हैं ना कि एक दिन छिप जाएगा है जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात होने पर, सुबह होने पर तारे मंडल स्वतः ही अलोप हो जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी चला जाता है। इसलिए भैया हर समय भगवान का स्मरण चिंतन बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं बहुत सुंदर एक चौपाई और कहिए कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के और जोड़े लाख करोड़। व्यक्ति, आज का व्यक्ति जोड़ तो रहा है, लेकिन क्या जोड़ रहा है? धन को और माया को, है नहीं। और धन और माया जोड़ करके तभी तो कहा है कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के और जोड़े लाख करोड़, लेकिन चलती बेर ना कछु मिलो लई लंगूटी तोर। लेकिन जब यहाँ से जाना है, चलती बेर न कुछ मिलो, ना तो वो धन साथ जाएगा और ना ही जो कमाई की वो साथ जाएगा। कमाई यहाँ तो कोड़ी कोड़ी जोड़कर जोड़ना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मैं यहाँ खंडन नहीं कर रहा कि धन कार्य ना करें,
या अपना कर्म ना करें, करना चाहिए, लेकिन कर्म करने के साथ साथ भगवान का सुमिरन भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। चलती बेर न कुछ मिलो, यानी जब अपने साथ में जब यहाँ से जाओगे तो कम से कम उन्हें साथ तो लेकर जाओगे। और कैसे? हाड़ जरे जो लाकड़ी, हमारे हाड़ कैसे जलते हैं पता है? हाड़ जरे जो लाकड़ी, जैसे लकड़ी अग्नि के बीच में जलती है, ऐसे हमारे हाड़ मांस जलते हैं एक दिन। और केस जरे जो घास, ये जो केस हैं ये कैसे जलते हैं? जैसे घास जल जाती है। और सब जग चलता देख के भयो कबीर उदास, यानी सब जग चलता देख के कबीरदास जी कह रहे हैं जब उनके सामने, हमारा भी यही हाल है। क्या करते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति खत्म हो गया और शमशान तक उसके साथ में गए, क्या करते हैं भाई? शमशान में गए तो बड़े बड़े सुंदर, बड़े, अरे भाई बड़ा वो हो गया, बड़ा बुरा हो गया है। उस समय करते हैं, अरे एक संसार कोई किसी का नहीं है भैया। उस शमशान घाट में केवल एक ही चिंतन याद रहता है, क्या? अरे भैया बड़ा बुरा हुआ, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए भैया भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का सुमरन, वहीं वहीं। और जैसे ही शमशान से बाहर आए फिर भैया वो श्री राम धुन में लग जाते हैं अपनी में, है नहीं? इसलिए भैया बहुत सुंदर कह रहे हैं, इनके करने की बजाय भगवान का सिमरन करना बहुत जरूरी है। और बहुत गई थोड़ी रही, है ना? क्या करना है? एक चीज ध्यान रखो कि बहुत गई थोड़ी रही और नारायण अब चेत, हे भैया अब तो चेत जाओ। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो इतनी बीत गई, अब तो थोड़ी सी रह रही है, अब तो चेत जा। और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत, जैसे चिड़िया खेत में चुगा चुग जाती है निस दिन, ऐसे ही काल चिरैया चुग रही, हमारे ऊपर जो काल बैठा है वो निस दिन हमें चुग रहा है। इसलिए भैया जो आज नहीं किया तो समय निकल जाएगा, इसलिए जो कार्य करना है उसको कर डालो। इसलिए और वेद में भी कहते हैं कि न स्व स्व उपासित की हो पुरुषस्य सो वेद, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, न स्व स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। वेद कह रहा है महाराज करो, और कल पे मत छोड़ो किसी चीज को। कल कई बार व्यक्ति कहते अरे साहब कल करेंगे, कल के ऊपर कल क्या पता रहे ना रहे, इसलिए कल पर मत छोड़ो, चिंतन करो। और मेरी दो बात को कभी मत भूलना, दो बात स्पष्ट कह रहा हूं मैं। कौन कौन सी? कि दो बातन को भूल मत। कौन सी? कि दो बातन को भूल मत और जो चाहे कल्याण। अरे अगर तुझे अपना कल्याण चाहे तो दो बातों को मेरी को याद कर ले। कौन सो? कि नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। एक तो मौत को मत भूलो, और पता है हमें कि मौत तो आनी है, एक तो मौत को मत भूलो और दूसरे श्री भगवान के सुमरन को मत भूलो। जब इनको नहीं भूलोगे तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। कैसे? कि अर्पण कर दो राम को, और अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास। अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब सांस, और स्मरण करो प्रभु का सदा मन में भर उल्लास। स्मरण करो मन में सदा और मन में भरे उल्लास। अपने मन में एक उल्लास, एक प्रेम लेकर के भगवान का श्रवण करो। और नहीं तो क्या होगा कि मौत मरेगी सदा को, यानी मौत मरेगी सदा को और फिर न आएगी पास। और राम धाम में पहुँच तुम बन जाओगे राम के दास, बन जाओगे राम के दास। भैया फिर मौत नहीं आएगी। मौत आएगी किसको? शरीर को, हमारे प्राणों को नहीं। प्राणों को क्या होगा? वो सीधे राम जी के दास बन करके और राम जी की शरण में चले जाएंगे। और राम जी की शरण में पहुंच चले गए तो भैया निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप मैंने बना करके भेजी है, इसको सभी बड़े ध्यान से सुने, श्रवण करें और उस पर चलें। और चलते हुए मेरा कहना सिर्फ यही है कि भगवान का चिंतन करो भैया। जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। हमारा आपका कल्याण किस में है? हमारा और आपका कल्याण केवल भगवान के भजन में है, और भगवान के भजन को ही हम भूले बैठे हैं।
भूलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनमें से किसी को नहीं भूल रहे। बताइए, कोई खाना भूल जाता है, कोई पीना भूलता है क्या, कोई सोना भूलता है क्या, कोई जागना भूलता है क्या, कोई कर्म करना भूलता है क्या, लेकिन भजन कोई क्यों भूल जाते हैं कि भैया भजन की याद नहीं रहती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जीव भटका हुआ है, जीव को किसी का सानिध्य नहीं मिला। इसलिए भैया सानिध्य करो पहले भगवान का, और जब भगवान का सानिध्य होगा, और भगवान के सानिध्य से पहले भगवान को भी जानना जरूरी है कि प्रेम बिना ना होए प्रतीति। जब तक प्रतीति नहीं होगी भगवान से, जब तक प्रेम नहीं होगा। प्रेम किससे होगा? प्रेम भगवान की कथाओं को सुनने से होगा, गुरुओं की वाणी को सुनने से होगा। जब तक उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे तब तक प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब तक हम, जैसे कहावत है एक, भैया किसी को जाना तो है नहीं और जाना ना पहचाना, उसे घर में आकर के बिठा लिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? उससे कैसे बातें होंगी? हो ही नहीं सकती। पहले उसको जानो, जान करके जब भगवान को जानते हैं, हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, उनके उतरते हैं, तब हमें उनसे प्रेम होता है। और ऐसे ही तो गोपियों ने किया। गोपियों ने भगवान को जाना है और कितने नज़दीक से जाना है। और एक दिन जान करके महाराज भगवान ने स्वयं उनके साथ महाराज किया भगवान ने स्वयं। इसीलिए तो हुआ। मैं भी यही समझाना चाहता हूँ कि भगवान का सुमिरन करो भैया, भगवान के बगैर सुमिरन के कुछ नहीं है। बोलिए राधे राधे। और भैया जो भी ये चैनल देख रहे हैं, है नहीं, मेरी एक बात याद रखें, क्या इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करते रहें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान पहुँचे, और जब ज्ञान पहुँचेगा तो ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाएगा। आज कलयुग में बहुत विकट परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति को देखते हुए भगवान की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भैया मेरा सबसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ईश्वर की भक्ति करते रहें। बोलिए प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए जय भगवती मैया की जय।